Hello everyone, welcome back to your own channel Shiksha Point. I am Mrs. Prem Sharma. In this channel, we will discuss the most important MCQ of chapter which cover the whole topic in an easiest and interesting way. Students, if you are new on this channel, please do subscribe the channel Shiksha Point to watch more related videos uploaded earlier. Students, today we will discuss the interesting questions of the chapter 8 Cell Structure and Function of class 8. It is the part 2. Through this video, quick revision is possible to you. You will get 10 seconds to answer the question and write your score in comment section. Now without wasting time, let's begin the video. First MCQ. The process by which new cells formed are called cytoplasm, plasma membrane, cell division. None of these. न्यू सेल का फॉर्म होना, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? सेल डिवीजन इज अ करेक्ट आंसर. जो न्यू सेल फॉर्म होते हैं उस प्रोसेस को सेल डिवीजन कहते हैं. अब सेल डिवीजन होता क्या है? सेल डिवीजन एक प्रोसेस जिसमें क्या होता है कि पेरेंट सेल जो है वो डिवाइड होकर 2 और मोर न्यू सेल्स बनाते हैं जिनको डॉटर सेल्स कहते हैं. और ये जो डॉटर सेल्स होते हैं दे आर आइडेंटिकल टू इट्स पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की तरह ही होते हैं. आपको पता ही है कि जितने भी क्या कहते हैं न्यू सेल्स जो होते हैं वो किससे बने होते हैं? प्री एग्जिस्टिंग, यानी जो पेरेंट सेल्स होते हैं उनके मल्टीप्लीकेशन से, जिसको हम सेल डिवीजन कहते हैं. ओके. jelly like substance present between the cell membrane and the nucleus is water, nucleoplasm, oil, cytoplasm. Which is the correct answer? jelly like substance जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट होता है उसको क्या कहा जाता है? टाइम अप. द करेक्ट आंसर इज साइटोप्लाज्म. जो जेली लाइक मटेरियल प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं. और साइटोप्लाज्म जो है उसको केमिकल फैक्ट्री ऑफ द सेल भी कहा जाता है. क्यों? क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ द जो रिएक्शंस होती हैं केमिकल जो सेल को अलाइव रखने के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं वो साइटोप्लाज्म में होती हैं. और साइटोप्लाज्म में क्या है कि छोटे छोटे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको ऑर्गेनल्स कहते हैं. जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है, राइबोसोम्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सारे प्रेजेंट होते हैं. और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जो है मिलकर क्या बनाता है? प्रोटोप्लाज्म लाता है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. द कलर्ड ऑर्गेनल्स विच आर फाउंड इन प्लांट्स ओनली. राइबोसोम्स, plastids, vacuoles, plasma membrane. Yes, which is the correct answer? जो colored organelles प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको क्या कहा जाता है? प्लास्टिड इज द करेक्ट आंसर. ये जो कलर्ड ऑर्गेनल्स जो प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको प्लास्टिड कहते हैं. और ये जो प्लास्टिड जो होते हैं दे कंटेन सर्टेन पिगमेंट कंटेन करते हैं जिनका स्पेसिफिक रोल होता है प्लांट के अंदर. ठीक है. ये 3 टाइप्स के होते हैं. क्लोरोप्लास्ट जो है वो ग्रीन कलर का प्लास्टिड होता है. आपको पता है ये आपके क्लोरोफिल कंटेन करते हैं जो ग्रीन पिगमेंट होता है और उनका काम क्या होता है? फोटोसिंथेसिस का. ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट इज क्रोमोप्लास्ट. ये क्या होते हैं? कलर्ड प्लास्टिड होते हैं जो कलर देते हैं फ्लावर्स एंड फ्रूट्स को. एंड नेक्स्ट इज लूकोप्लास्ट. ये जो है कलरलेस होते हैं और इनका क्या काम होता है? ये हेल्प करते हैं इन स्टोरेज ऑफ फूड. ओके. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द सेल विच आर कैपेबल ऑफ चेंजिंग शेप्स. अमीबा, white blood cells, both A and B, none of these. Which is the correct answer? सेल जो अपनी शेप चेंज कर सकता है इनमें से कौन सा है?
राइट ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी। अमीबा एंड वाइट ब्लड सेल्स जो है वो अपनी शेप चेंज कर सकते हैं। अमीबा का आपको पता ही है, अमीबा जो है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इसकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती। ओके, एंड डब्ल्यूबीसी भी जो जिसको वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, इनकी भी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती, ये इरेगुलर शेप के होते हैं। और आपको मालूम है कि ये जो डब्ल्यूबीसी जो होते हैं वो सोल्जर ऑफ द बॉडी कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे बॉडी को जो है डिजीज से बचाते हैं, उनसे लड़ते हैं जो जर्म्स हमारे बॉडी के अंदर एंटर करते हैं और इंफेक्शन करना चाहते हैं, तो उनसे फाइट करते हैं। दैट इज वाई दे आर नोन एज soldiers of the body. Now, next, powerhouse of the cell is nucleus, mitochondria, vacuole, all of these. Which is the right option? सेल का पावर हाउस किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया इज द करेक्ट ऑप्शन। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहा जाता है। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ये बहुत ही स्मॉल और रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और सब सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। और ये इनका क्या काम होता है? दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर ऑल द एक्टिविटीज। जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उनको एनर्जी प्रोवाइड करने का काम जो है माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। और ये एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है? ये एनर्जी बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। जब ऑक्सीडेशन होता है फूड का तो एनर्जी प्रोवाइड होती है और यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया से ही पूरी सेल को जो है एनर्जी सप्लाई होती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल डज नॉट हैव अ न्यूक्लियस? वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, नर्व सेल्स, मसल सेल्स। विच इज द राइट आंसर? कौन सा सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता? रेड ब्लड सेल्स इज द राइट ऑप्शन। ये जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। और आपको पता है ये रेड जो है ये कलर किसकी वजह से होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। अब ये जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं इनमें न्यूक्लियस नहीं होता तो ये ज़्यादा टाइम सर्वाइव नहीं करते, तो इनका जो लाइफ स्पैन है वो कितना होता है? 120 डेज ओनली। न्यूक्लियस इज रिच इन RNA, फ्लूइड, DNA, प्लास्टिड। ओके, विच इज द करेक्ट आंसर? न्यूक्लियस किसमें रिच होता है? उसमें क्या ज्यादा प्रेजेंट होता है? करेक्ट आंसर इज RNA। RNA जो है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। और न्यूक्लियस जो है ये कहाँ पर होता है? ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। और RNA जो है दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज not a part of cytoplasm? Ribosomes, mitochondria, Golgi bodies, cell membrane। इनमें से कौन सा पार्ट जो है साइटोप्लाज्म में नहीं है? सेल मेम्ब्रेन इज नॉट द पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन होती है दैट इज द पार्ट ऑफ सेल का पार्ट होती है और दैट इज द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। और जितने भी ये और ऑप्शंस हैं राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, दे आर ऑल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, क्रोमोसोम, साइटोप्लाज्म, नन ऑफ दीज। विच इज द राइट आंसर? सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज इज द करेक्ट ऑप्शन। सेल वॉल जो है दैट इज प्रेजेंट इन द प्लांट सेल, ठीक है। और ये जो है किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। और व्हाट इज द सेलुलोज? सेलुलोज इज द टाइप ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट जो प्लांट में प्रेजेंट होता है तो ये प्लांट ईटिंग जो एनिमल्स हैं, जो प्लांट खाते हैं एनिमल्स, वो उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। ह्यूमन बॉडी जो है इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूक्लियस कंटेन thread-like structure is called
mitochondria, chromosomes, ribosomes, all of these. Which is the right answer? जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम इज अ राइट आंसर। जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के अंदर होता है उसको क्रोमोसोम कहते हैं। और ये क्रोमोसोम जो है तभी नजर आते हैं जब सेल डिवाइड होते हैं, जिसको सेल डिवीजन कहते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। और ये जो क्रोमोसोम का क्या फंक्शन होता है, ये ट्रांसफर करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग्स में बेबी के अंदर, थ्रू द जीन्स। ओके, और ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हर सेल में 23 पेयर होते हैं, जिसमें से आउट ऑफ 23 में से 22 जो है सिमिलर होते हैं, जिनको हम ऑटोजोम्स कहते हैं। यानी मेल और फीमेल में 22 जो है सिमिलर हैं। ओके, और जो एक पेयर जो होता है वो डिफरेंट होता है, जिसको सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। ओके, और मेल में जो ये सेक्स क्रोमोसोम जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, XY, और फीमेल में जो है वो दोनों XX होते हैं। द प्रोटीन synthesizing organelles in the cell are endoplasmic reticulum, Golgi bodies, chloroplast, ribosomes. Which is the right answer? इनमें से कौन सा ऑर्गेनल जो है वो प्रोटीन सिंथेसाइज करता है? राइबोसोम इज अ करेक्ट ऑप्शन। राइबोसोम जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। और ये जो राइबोसोम्स जो होते हैं ये बहुत ही माइन्यूट ग्रेनुल्स होते हैं जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होते हैं या फ्रीली जो है साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इसीलिए इसको जो है साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज भी कहा जाता है। Which of the following is a sac-like structure that store food, waste and water? Lysosomes, centrosomes, chromosomes, vacuoles. Which is the right option? इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जो फूड, वेस्ट और वाटर को स्टोर करता है? वैक्यूल्स आर अ करेक्ट ऑप्शन। जो वैक्यूल्स जो होते हैं वो सेक लाइक स्ट्रक्चर मतलब बोरे की तरह होते हैं, ठीक है ना। और ये क्या कंटेन करते हैं? इनके अंदर वाटर होता है, फूड होता है, वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये सारे के सारे इनके अंदर डिसॉल्व होते हैं। ओके, और ये प्लांट सेल के अंदर ये जो वैक्यूल जो होते हैं दे आर लार्ज, ठीक है, और एनिमल सेल्स में बहुत ही कम प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज genes, vacuoles, cytoplasm, none of these. Which is the right option? इनमें से यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस कौन सा है? जीन्स इज अ करेक्ट ऑप्शन। जीन्स जो है वो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस होते हैं। ओके, आपको मालूम है कि ये जो क्रोमोसोम जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं दे कंटेन जीन्स, ठीक है, जीन्स कंटेन करते हैं। और ये जो जीन्स जो होते हैं ये क्या होते हैं कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में चले जाते हैं। और जीन्स जो है कंट्रोल करते हैं ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। जो हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स है उनका कंट्रोल करने का काम क्या है? जीन्स का है। क्योंकि ये जो पेरेंट्स से जो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती हैं, जो फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि क्या क्या रेड कलर है, ब्राउन कलर है आइज का, कर्ली हेयर्स हैं, तो ये सारी की सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमें पेरेंट्स से मिलती हैं। और ये किसके थ्रू? जीन्स के थ्रू, जब वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर आते हैं। नेक्स्ट, द control center of all the activities of the cell is cytoplasm, cell membrane, ribosome, nucleus. Which is the correct answer? सेल की एक्टिविटीज कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस इज द करेक्ट आंसर। न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। सेल की जितनी एक्टिविटीज हैं वो किसके थ्रू कंट्रोल की जाती है? न्यूक्लियस के थ्रू कंट्रोल की जाती है। और न्यूक्लियस जो होता है ये लार्ज और स्पेरिकल स्ट्रक्चर होता है इसका, और यह हर सेल में प्रेजेंट होता है।
एनिमल सेल में ये जो है सेंटर में प्रेजेंट होता है, जबकि प्लांट सेल में जो है ये कॉर्नर में होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल, राइट। लास्ट MCQ, which of the following function is performed by cell membrane? It protects the cell, it provides shape to the cell, it allows movement of the substance into and out of the cell. All of these. Which option is correct for the cell membrane? Yes, very easy question. Hurry up, student. What is the answer? Yes, correct option is all of these. सेल मेम्ब्रेन जो है वो होता क्या है? सेल मेम्ब्रेन जो है उसका सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होती है सेल की, वो उसको सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और सेल जो है आपको मालूम है 3 पार्ट्स का बना होता है। सबसे आउटर मोस्ट जो है वो सेल मेम्ब्रेन हो गई, उसके बाद साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या करती है? शेप देती है, सेल को शेप देना, उसको प्रोटेक्ट करने का काम किसका होता है? ये सेल मेम्ब्रेन का होता है। और सेल मेम्ब्रेन जो होती है इट अलाउज ओनली सेलेक्टिव सब्सटेंस विच पास थ्रू इट, ठीक है, जिसकी वजह से इसको सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन जो है वो कंट्रोल करती है किसको? मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस को इनटू द सेल एंड आउट ऑफ द सेल। आई होप you enjoyed the video. For such short and effective videos, don't forget to subscribe my channel, like the video and share with your friends. Students, to score maximum marks, keep on practicing these MCQ. Thank you.